ज़माने में आज तो डाक बंगले और होटल्स में लोग रहते हैं, लेकिन मैं नोमानी साहब के साथ इस घर में कई साल रहा। असद साहब, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई जनाब। थैंक यू सर। आपके अंदर हम आपके वालिद साहब का वो अक्स देखते हैं जिसके लिए जनाब मोहम्मद शरीफ नोमानी साहब जाने जाते थे, और हम मोहम्मद शरीफ नोमानी साहब के तालिब इल्म हैं। वो हमारे उस्ताद थे, हमने उनसे सीखा गरीबों और ज़ईफ़ों की मदद करना। सर आज इस वक्त आप इतने थके हुए हैं, मुझे अंदाज़ा है 2 दिन से आप जहाँ जहाँ घूम रहे हैं और सुबह से पूंछ में भी। आज हम उस घर में हैं जिस घर का जिक्र आप अक्सर अपनी तकरीरों में भी करते हैं, और मैंने भी कम से कम 10 इंटरव्यूज़ में इस घर के जो इस दुनिया से चले गए हैं शरीफ नोमानी साहब, उनका जिक्र किया है आपने। आज इस घर में हैं, उनके बेटे भी यहाँ मौजूद हैं, आप भी हैं, मैं भी हूँ, सोहेल मलिक साहब भी हैं, सब लोग यहाँ पे हैं। तो किस तरह आप याद करेंगे उनको? देखिए, मरहूम मोहम्मद शरीफ नोमानी साहब एक बड़ी शख्सियत के मालिक थे। जब 2009 में जम्मू कश्मीर की असेंबली में इंटर डिस्ट्रिक्ट का एक काला कानून लाया उस वक़्त की सरकार ने, और उस काले कानून के तहत गुज्जर बकरवाल जो एसटी बरादरी के बच्चे हैं उनकी नौकरियां इंटर डिस्ट्रिक्ट का काला कानून लगाकर बंद कर दी गई थी, ख़त्म कर दी गई थी। उस वक़्त एक रजौरी पुंछ यूनाइटेड फ्रंट बनाया गया था, और जिसका कोऑर्डिनेटर के नाते मैं काम देखता था, और मोहम्मद शरीफ नोमानी साहब उसके प्रेसिडेंट थे। मोहम्मद शरीफ नोमानी साहब एक बड़े दानिश्वर थे। वो खिदमत खलक और हुब्बुल वतनी का जज्बा रखने वाले एक मायानाज शख्सियत थे, एक बड़ी सोशल स्टालवर्ट पर्सनालिटी थे, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी गरीबों, ज़ईफ़ों और मस्कीनों के लिए गुजारी। और मुझे याद है जब वो इंटर डिस्ट्रिक्ट का वो काला कानून लाया गया जिससे गुजर बकरवाल कम्युनिटी के बच्चों को ज़बह किया गया था, एक तूफ़ान खड़ा हो गया था, और मोहम्मद शरीफ नोमानी साहब थे, और मैं खुद उस ऑर्गेनाइजेशन में बतौर कोऑर्डिनेटर काम करता था। एक लंबी जदोजहद हमने लड़ी। आज एक ऑफिसर के सामने आपने ये भी कहा कि उस वक्त डाक बंगलों के दरवाजे हमारे लिए नहीं खुलते थे और हम शरीफ नोमानी साहब के घर रहते थे। मैं उनके साथ मेरा बड़ा एक दोस्ताना था, हालांकि मैं उम्र से उनके बच्चों के बराबर था, बहुत छोटा था, लेकिन वो मुझे बहुत प्यार करते थे, समझाते थे, बहुत बड़े दानिश्वर थे, बहुत बड़े। आज हमारी सोसाइटी में, आज हमारे समाज में ऐसे लोगों की कमी है। मैं ईमानदारी से कहता हूं, बिल्कुल, जो लोग मुल्क के लिए, अवाम के लिए खड़े होते हैं। आज तो हमारे साथ दुनिया जुड़ती है, वो उस जमाने में जुड़े थे जब मेंबर पार्लियामेंट या सरकारें तो दूर, हमारा सरपंच नहीं होता, लेकिन उनको लगा कि ये सही काज लड़ रहे हैं, ये गरीबों और ज़ईफ़ बच्चों के लिए ये जंग हमको लड़नी है, क्योंकि यहाँ इंसाफ की लड़ाई है। और मोहम्मद शरीफ नोमानी साहब, मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ उनके किरदार को, और मुझे खुशी है कि उनके जो फर्जंद जनाब असद चौहान साहब हैं, उस वक़्त ये नौजवान और छोटे थे, और हमारी इनसे कोई ज़्यादा गुफ्तगू नहीं होती थी, हमारा इस घर में आना होता था। मैं ज़माने में, आज तो डाक बंगले और होटल्स में लोग रहते हैं, लेकिन मैं नोमानी साहब के साथ इस घर में कई साल रहा, और जब वो जम्मू आते थे, मैंने किराए पर कमरा रखा था, वो मेरे पास आते थे। सर, मेरी माटी मेरा देश, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का नारा, यहाँ से मट्टी, चूँकि मेरी माटी मेरा देश पूरे मुल्क से शहीदों के, जो मुल्क पर, कौम पर, तिरंगे झंडे पर जो कुर्बान हो गए, शहीद हो गए, उनके घरों से माटी लेकर दिल्ली में अमृत वाटिका का निर्माण होगा। एक ऐसा गार्डन बनाया जाएगा जहां पेड़ पौधे फूल लगाए जाएंगे, और उस गार्डन में जिस मिट्टी का इस्तेमाल होगा वो शहीदों के गांव की मिट्टी, या जो मुल्क के लिए जिन्होंने काम किया, अवाम के लिए, जिनके दिल में खिदमत खलक और हुब्बुल वतनी का जज्बा था, ऐसे लोगों के घरों से, गांव से वो मिट्टी ली जाएगी। और चूंकि मोहम्मद शरीफ नोमानी साहब एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, बहुत बड़े दानिश्वर थे,
और हुब्बुल वतनी का जज्बा रखने वाले एक मायानाज शख्सियत थे। मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसा शख्स जो खिदमत खलक और हुब्बुल वतनी के जज्बे से सराबोर हो शायद ही कोई दूसरा देखा हो। बहुत सिंपल ज़िंदगी जीते थे, बहुत बड़ी सोच के मालिक थे, और आज उनके घर से, उनके गांव से वो मिट्टी हमने वो कलश में मंगवाई है जो दिल्ली हम प्राइम मिनिस्टर साहब को देंगे। और उस गार्डन में जहां वो बाग, वो वाटिका तैयार होगी, उसमें मोहम्मद शरीफ नोमानी साहब के नाम का भी एक पेड़, एक पौधा लगाया जाएगा और इनके घर की मिट्टी उस खूबसूरत शहीदों के उस बाग में अमल में वहां लाई जाएगी।